हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। देश और प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच हरियाणा सरकार ने शादी और कार्यक्रमों के लिए नए आदेश जारी कर दिए। नए आदेशों के मुताबिक अब प्रदेश में शाम के वक्त होने वाली शादी या दूसरे कार्यक्रमों को करने के लिए लोगों के पास महज 4 घंटे का वक्त होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हरियाणा सरकार ने 6 बजे के बाद मेडिकल और राशन की दुकानें छोड़ सभी दुकानों को बंद करने के आदेश पहले जारी कर दिए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर 6 बजे के बाद किसी को भी कोई कार्यक्रम करना है तो उसके लिए SDM से इजाजत लेनी होगी, लेकिन यह कार्यक्रम भी नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पहले निपटाने होंगे, यानी 10 बजे से पहले। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इस बारे में जानकारी दी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते बेकाबू मामलों पर विज ने कहा कि जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे ही हरियाणा में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। हरियाणा में पर्याप्त संसाधन हैं। हरियाणा में अगर कहीं समस्या आ रही है तो वो निजी अस्पतालों में ही आ रही है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक का लाइव प्रसारण करने पर अनिल विज ने दिल्ली के CM केजरीवाल पर निशाना साधा। वो शादियां कर्फ्यू 10 बजे से 5 बजे तक है। दुकानें बंद है 6 बजे के बाद। बाकी प्रोग्राम जिला प्रशासन से इजाजत लेके तय सीमा के अंदर जो सीमा तय की है वो कि कितनों की हाजिरी हो सकती है वो परमिशन लेकर कर सकते हैं। सब ये माना जाए कि 4 घंटे में लोगों को कार्यक्रम निपटाना होगा। मजबूरी है, इतना कोरोना फैला हुआ है, उसको रोकना तो है ही है। तो हमने उसी प्रकार से व्यवस्थाएं सारी बढ़ा रखी हैं और पूरी तरह से हमारे पास साधन हैं। हमारे सरकारी जो अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें पूरी तरह से बेड्स अवेलेबल हैं। हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। प्रॉब्लम सिर्फ आ रही है प्राइवेट अस्पतालों की। अब प्राइवेट अस्पतालों की अपनी एक सीमा है और उस सीमा में वो किसको रखते हैं किसको नहीं रखते हैं, उनकी दिक्कत आ रही है। हमारी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल तो देश की किसी भी व्यवस्था को मानते नहीं हैं और सब व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं। और ये बहुत बड़ी हिमाकत है कि प्रधानमंत्री की VC, जो कि एक गोपनीय VC होती है, उसका लाइव प्रसारण करवा देना, ये बहुत बड़ी हिम्मत है। शादियां कर्फ्यू 10 बजे से 5 बजे। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए शादी और दूसरे कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य हो गई है। SDM सिरसा को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। शादी, राजनीतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सभी को लघु सचिवालय में SDM कार्यालय से जाकर परमिशन लेनी होगी। इंडोर कार्यक्रमों में 50 लोग, आउटडोर कार्यक्रमों में 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। गांठ बांध लीजिए, कार्यक्रम ना करे तो और बेहतर है। कोरोना महामारी के लिए प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और संक्रमण के फैलाव को रोकने की दिशा में यह कदम उठाया है। सराहनीय कदम है, सहयोग दें। जो भी सोशल फंक्शन है, रिलीजियस फंक्शन है, पॉलिटिकल फंक्शन है, तो इसमें जो मैरिज सेरेमनी है, इसमें जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 50 की है और इंडोर की है, और जो आउटडोर की 100 की है। और किसी भी प्रकार का कोई भी आप फंक्शन करते हैं उसकी परमिशन कंसर्न SDM से लेनी है। सिरसा में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की खपत 3 गुना बढ़ गई है। हालांकि जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन उपलब्ध है, अवेलेबल है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। शुक्रवार को पानीपत से पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ऑक्सीजन का टैंकर लाया गया था। जो कमी महसूस की गई थी वो ऑक्सीजन टैंकर आने से पूरी हो गई। सिरसा में वरिष्ठ औषधि नियंत्रक निरपन गोयल को ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी सौंपी गई है। सुमित गैस एजेंसी के संचालक अनिल बांगा ने दावा किया है कि सिरसा में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जरूरत के हिसाब से गैस मंगवाई जा रही है। मांग पिछले दिनों की अपेक्षा 3 गुना बढ़ गई है। मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं, क्या किया जा सकता है? आज हमारे पास जो है ना 2 दिन का स्टॉक है अभी। बाकी गाड़ी आज हमारी आज आ जाए या कल को आ जाए, फिर आगे स्टॉक बढ़ जाएगा आगे। तो इनकी डिमांड ये जो है ना लगभग 250-300 सिलेंडर की लागत है। डेली बढ़ रही है, डे बाई डे बढ़ रही है। नहीं तो कोई इसकी कोई लिमिट नहीं है जी। ऐसे तो इनकी देने की लिमिट नहीं है उनकी। कभी 1 टन आ रही है, कभी 2 टन आ रही है, कभी 3 टन आ रही है, कभी 4 टन आ रही है, ऐसे आ रही है, काम चल रहा है।
देश और प्रदेश में कोरोना इस वक्त जमकर कहर बरपा रहा है। ऐसे में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं, हिल गई हैं। देश के दूसरे जिलों की तरह गुरुग्राम में भी सांसों पर ऑक्सीजन का संकट किसी भी वक्त आ सकता है। डॉक्टर अजय गुप्ता की माने तो गुरुग्राम में आने वाले दिनों में केसों में बढ़ोतरी और ज्यादा तेजी के साथ होगी। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि निजी अस्पतालों को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, इसकी सटीक जानकारी सरकार को देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी राज्यों में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में बीते 2 दिनों में कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली है, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन ने खुद ट्वीट करके दी थी। लेकिन अभी ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, सरकार के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, ऑक्सीजन मंगवाना पड़ेगा। डॉक्टर अजय गुप्ता ने जो इशारा दिया है वो एक भयावह स्थिति की तरफ हमें लेकर जाता है, इंगित करता है। इशारा यह है कि गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला पहले नंबर पर, जहां पिछले 1 साल से लगातार मामले बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। आज भी गुरुग्राम नंबर 1 पर है, जहां बहुत तेजी के साथ मामले आगे बढ़ रहे हैं। यह इशारा है डॉक्टर अजय गुप्ता का कि आने वाले दिनों में मई मिड तक और ज्यादा बड़ा कोरोना ब्लास्ट होगा गुरुग्राम में। ऐसे में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो खासकर निजी अस्पतालों में ज्यादा देने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पहले से ही कई बड़े नामचीन अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, किल्लत है, परेशान है। ऐसे में ये चाहिए निजी अस्पतालों को कि वो सरकार से ठीक तरह से बात करें, उन्हें समझाए कि हमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, कितनी खपत हो रही है, कितनी आपूर्ति हो रही है और कितना ज्यादा उनको सप्लाई चाहिए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेकाबू है कोरोना, काबू में करना है तो दवाई लेके तैनात खड़े रहना होगा। कि कितने मरीज हैं, रोजाना कितनी तादाद में मरीज बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन बेड को लेकर क्या व्यवस्था है, बेड है ऑक्सीजन नहीं है तो भी बताएं। सरकार को बताना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि आप ट्वीट करके इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट सरकार से बात करेंगे, सरकारें ये कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि तमाम अस्पतालों को जितने ऑक्सीजन की जरूरत है उसकी उतनी ही आपूर्ति की जाए, सप्लाई की जाए। देखिए, कुछ तो स्थिति ऐसी है कि सरकार अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है, डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है। तो थोड़ा सा ऐसा हमको लगता है कि अब हर हॉस्पिटल को, हर राज्य के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको ये तय करना होगा कि हमको अंदाजे से पर दिन की लागत ऑक्सीजन की कितनी हो रही है, और ये डिसाइड करना पड़ेगा, प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोविड-19 का अभी जो कर्व है वो अभी राइज पे है। अभी इसकी पीक आनी बाकी है, तो केसेस अभी बढ़ेंगे और हमको एहतियात बरतनी है। देश में कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। इस समय ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली, गाजियाबाद और हरियाणा समेत कई राज्यों में मारामारी चल रही है। ऐसे समय में 2 ऐसे मसीहा सामने आए हैं, जिनमें से एक खुद हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव होने के चलते एडमिट हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा देखकर अपने ऑक्सीजन प्लांट से लोगों को फ्री में ऑक्सीजन बांट रहे हैं। दरअसल सोनीपत के रहने वाले अजय छाबड़ा और राकेश देवगन ऐसे 2 शख्स हैं। अजय छाबड़ा ने अपने अजीज दोस्त राकेश देवगन को फोन किया और लोगों को मदद करने की मुहिम में सहयोग करने की अपील की। देवगन ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया, क्योंकि खुद अजय छाबड़ा की सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र ऑक्सीजन का प्लांट है और अजय हॉस्पिटल में एडमिट है। इसलिए अजय ने यह जिम्मा राकेश देवगन को दे दिया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। कि ऑक्सीजन लोगों की जब डिमांड इतनी हो रही है, तो एक मेरा मित्र था जिसका यहाँ यूनिट था जो दिल्ली शिफ्ट हो गया। मैंने उसको कहा यार मुझे ऑक्सीजन चाहिए, लोगों को सिलेंडर चाहिए। तो उसने कहा जी देवगन जी जितने सिलेंडर चाहिए मैं आपको फ्री दे दूंगा, बोलो कितने सिलेंडर चाहिए। तो मैं कहा ये तेरा प्रॉमिस है ना, तुम फ्री दे दोगे? उसने कहा हाँ जी मैं दे दूंगा, मेरा दिल्ली मायापुरी के अंदर फैक्ट्री है, विनायक गैस के नाम से उसकी फैक्ट्री है। तो मैं कहा ठीक है। मैंने अपना वो मैसेज बनाया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाला भी जिस जिसको रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टर की पर्ची साथ होनी चाहिए और वो वहां पे खाली सिलेंडर ले जाए, उसको हम भर के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
पर वो इतना वायरल मैसेज हुआ कि वो तीसरे दिन ही वहां पर SHO को बैठना पड़ा और वहां लाउड स्पीकर लगाना पड़ा कि नंबर वाइज सबको गैस मुहैया कराई जाए, ऑक्सीजन गैस दी जाए। जब ये मैसेज मेरे एक और मित्र के पास पहुंचा, तो जिसकी सोनीपत में इंडस्ट्री है और वो खुद कोरोना उसका हुआ मैक्स हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट था, तो उसका मेरे पास मैसेज आता है और मैं गाड़ी चला रहा होता हूं, तो फिर मैं उसका फिर फोन आता है कि देवगन जी मैंने एक मैसेज डाला आपको। तो मैंने मैसेज देख लिया था, पर मैं बोला कोई बात नहीं, फैक्ट्री जाके मैं देखता हूँ। फैक्ट्री जाके देखा तो उसने कहा देवगन जी मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरह ये मुहिम शुरू हुआ मुझे भी इसमें हिस्सेदारी करी जाए और मैं भी ये काम करना चाहता हूँ। कि मैंने देखा कि लोगों को किस तरह लोग तड़फ रहे हैं ऑक्सीजन गैस के बगैर। पिहोवा के मुख्य बाजार सहित मेन चौक में कोरोना एडवाइजरी की पालना करवाते हुए पिहोवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क वालों के और सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वालों के चालान काटे। लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस ने भी सरकारी एडवाइजरी को लेकर गंभीरता दिखाई। पिछले काफी दिनों से कोरोना केसों में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने लोगों के जनहित में थोड़ी कोरोना केसों को देखते हुए सख्ती बरती है, ताकि लोगों को कोरोना के केसों से बचाया जा सके। यहाँ मेन बाजार जो भीड़ वाला क्षेत्र है पिहोवा का, इसमें जो लोग बेरोजगार मास्क के हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और दुकानदारों को भी समझा रहे हैं जो आपके पास कस्टमर आते हैं तो उनको सोशल डिस्टेंस से बिठाएं, सैनिटाइजर से इनके हाथ धुआएं और इसके जो सरकार के कोविड के नियम हैं उनकी पालना करें। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके झज्जर के सामान्य बस स्टैंड पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरियाणा न्यूज ने जब बस स्टैंड का जायजा लिया तो रोडवेज के प्रधान रामवीर से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगातार बसों को सैनिटाइज करा रहे हैं और सवारियों को, बस कंडक्टर को, ड्राइवरों को नियमों का पालन कर दी गई है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से बसों में केवल 26 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, लेकिन बावजूद इसके 40 सवारी बसों में बैठाए जा रहे हैं, जिस पर रोडवेज के प्रधान ने बताया कि बस स्टैंड से केवल 26 सवारियों को बैठाकर भेजते हैं, लेकिन रास्ते में जब सवारियों को नहीं बैठाया जाता तो बस कंडक्टर और ड्राइवरों से वो सवारियां झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ झज्जर बस स्टैंड के प्रधान रामवीर हैं। रामवीर जी से बात करेंगे। लगातार सरकार ये कहती आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, चेहरे पर मास्क लगा के रखें, लेकिन कुछ कंडक्टर हैं और कुछ ड्राइवर हैं या सवारियां हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। तो आपकी तरफ से क्या क्या उन लोगों को मैसेज दिया जा रहा है, क्या एहतियात बस स्टैंड की तरफ से बरते जा रहे हैं? सर ऐसा है कि GM साहब ने आदेश भी कर दिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के लिए ड्राइवर कंडक्टरों को आदेश दिए हैं कि भाई सभी अपना मास्क लगा के रखें, सवारियों को भी मास्क लगाए बगैर बस नहीं बैठने दें। और वो फोटो पैरों से चलने वाली मशीन को भी लगाया गया है हाथ धोने के लिए, और सोशल बार बार अड्डे को भी सैनिटाइज कराया जा रहा है, बसों को भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। अंदर यहाँ पर कोरोना के जो भी बचने के उपाय हैं उनका पूरा पालन किया जा रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान था कि आप 26 लोग ही बसों में बैठे, इस तरह की गाइडलाइन थी, उसके बाद भी बसों में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। सवारियों का तो अभी जैसे बस रूट पर जा रही है, यहाँ से तो 26 सवारी बैठा के भेजते हैं, लेकिन रास्ते में जो सवारी खड़ी है किसी को उतारने के लिए वहां पर ज्यादा चढ़ जाए तो स्टाफ के साथ में झगड़ा करने ले जाते हैं, किसको मना करे किसको चढ़ाए, इस वजह से कुछ सवारी ज्यादा भी चढ़ जाती है। लेकिन जो सवारी है इनसे झगड़ा करती है कि हमें बैठाया जाए, इस तरह की परेशानियां भी इन लोगों को आ रहा है। कि हालांकि बस स्टैंड से जो भी ये बसें भेजते हैं उसमें 26 सवारियां ही ये लोग भेज रहे हैं। जब रोजगार और जिंदगी की जंग होती है तो हर कोई जिंदगी को चुनता है, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो रोजगार भी कमा ही लेंगे। ऐसा ही हाल इन दिनों हरियाणा के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। यहाँ आए दिन मजदूर अपने राज्यों की तरफ वापस जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। यमुनानगर में भी मजदूरों का पलायन जारी है। ज्यादातर मजदूर बिहार और यूपी के हैं। जब मजदूरों से ये पूछा गया कि वो क्यों वापस जा रहे हैं तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि एक तो उनके ठेकेदारों ने उनसे जाने को बोल दिया है कि जाइए आप वापस, दूसरी तरफ उन्हें यह भी डर है कि कहीं अगर प्रदेश में लॉकडाउन लग गया तो वो यहीं फंस जाएंगे। लॉकडाउन के वजह से जा रहे हैं। पिछले हफ्ते कल लॉकडाउन लगा था तब पैदल गए थे, घर इसलिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम हो जाएगा फिर पैदल जाना पड़ेगा, तो नहीं जाएगा तो फिर घर में फिलहाल शादी अगले महीने में 5 तारीख को, नहीं जाएगा तो शादी भी नहीं देखेंगे। शादी सीधे फिर वापिस आएंगे लॉकडाउन टूटने के बाद। मुजफ्फरपुर जा रहे हैं।
किस वजह से? खाने पीने की लॉकडाउन के लिए हम सैनिक लोग भागो, यहाँ से लॉकडाउन होने जा रहा है, यहाँ नहीं किया। किसने बोला है? आज निकाल दिया 10:40 सरकार ने बोला, हमारी बोला है कि लग गया ना 22 तारीख से बोल रहा है कि 1.5 साल के लिए बड़ी बड़ा सब बन रहा है। छोटे लग प्लाईवुड है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। भिवानी में भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद भिवानी के बाजारों में जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। दुकानों पर तंबाकू और घरेलू सामान तय से कहीं ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जिले में कालाबाजारी और ज्यादा दाम पर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। एसडीएम ने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में कोरोना के चलते आमजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सरकारी अस्पतालों को लेकर भी लगातार शिकायतें आ रही हैं कि वो मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि नूरवाला कॉलोनी का रहने वाला एक परिवार बच्चों को चोट लगने पर पानीपत के सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने बिना देखे ही बच्चे को कोरोना पॉजिटिव बता दिया। बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। देखिए, इस समय हम पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में और परिस्थितियां कैसी बन रही हैं ये हम आपको दिखा दें कि देखिए ये एक बिटिया है जिसको देखिए गिरने से चोट लगी थी और उसको पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया। अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको कोरोना है, जबकि इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ। उधर अगर हम परिचित हैं जो बैठे हैं उनसे बात करवाएं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस परिवार की क्या हालत है। क्या कहेंगे आप? मैंने तो हालात तो इतनी बुरी है, बताओ, धोती है, दूसरे की संपत्ति है, हम परेशान हो रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल गए, सिविल हॉस्पिटल में इन्होंने रेफर कर दिया, वहाँ जगह नहीं है। कोरोना बताया इसको? कोरोना कहते हैं वही टेस्ट हो जाएगा। हमने कहा टेस्ट कर लो। आप कौन हैं? हम इसकी नानी है जी। तो क्या बता रहे हैं आप? ये गिर गई थी, मैंने ग्लूकोज चढ़वा दी, तब से छाती जाम हुई है, कोई डॉक्टर ले नहीं रहा। हम बहुत रो के सवेरे के 9 बजे के आए हुए हैं, सवेरे 9 बजे से घूम रहे हैं, कोई नहीं हाथ लगा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, मैं एक तरफ दूसरी तरफ आपको ये भी दिखा दूं। देखिए, ये जो है ये बच्ची की माता है। आप माता हैं, क्या दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा सा बताएं। दिक्कत कुछ नहीं थी, इसको सिर्फ कमजोरी बताई डॉक्टर ने। मैं लेके गई तो बिल्कुल सोई पड़ी थी, नींद से उठ नहीं रही थी 4 दिन से। फिर इसको डॉक्टर ने कहा बोतल चढ़ाओ, मैं 11 बजे रात को बोतल चढ़वाई, फिर इसने थोड़ी देर सोया। आधा घंटे बाद ये उठी, इसको सांस लेने में दिक्कत है। मैं इधर उधर लेके भटक रही हूँ, कोई डॉक्टर भर्ती नहीं कर रहा। यहाँ के डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि बस ऐसे ही है, दवाई लेके वहाँ जाओ वहाँ जाओ। ये तस्वीरें जो हैं ये विचलित करने वाली हैं और जिस तरीके से एक माँ जो है, माँ का एक दर्द जो है हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से एक माँ जो है अपनी बच्ची के लिए तड़फ रही है। उसकी सिर्फ यही डॉक्टरों से अपील है कि कृपया उसकी बच्ची को देख लें, उसका इलाज कर लें और इलाज करने के बाद उस बच्ची को भी जीवन मिल सकता है। देखिए, बच्ची जो है वो गाड़ी में तड़फ रही है और फिलहाल जो है इनकी अपील करने के बाद भी कोई डॉक्टर जो है अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। तो देखिए आप, ये हालात हैं और फिर ये कह दिया जाता है कि संसाधन पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी के गोहरे से विधायक जगबीर मलिक ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जगबीर मलिक ने प्रदेश और केंद्र के सरकार पर कोरोना संक्रमण को रोकने की बजाय गलत आंकड़े पेश कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि आज प्रदेश के लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, समय पर मरीजों को ऑक्सीजन और बेड उपलब्ध नहीं हो रही, स्थिति गंभीर होती जा रही है। जगबीर मलिक ने बढ़ते कोरोना के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कोरोना को रोकने के पुख्ता इंतजाम करने की मांग सरकार से की है। देखिए, उसके लेकर भारत सरकार की जो तैयारियां थी, जो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई।
लेकिन अब भी समय है, अब भी नहीं संभले तो सख्त कदम नहीं उठाए तो ये बहुत बड़ी महामारी के रूप में जो है, अब तक जीवन में मैंने ऐसे हालात कहीं नहीं देखे थे कि शमशान घाट पर जगह नहीं मिलती जलाने के लिए, शमशान घाट से बाहर दाह संस्कार करना पड़ता है। हरियाणा का 66 का दिया डाटा, लेकिन असलियत में डाटा कई सौ के पार है। ये असलियत छुपा करने से, आंखें बंद करने से, कबूतरी आंखें बंद करने से बिल्ली का खतरा